वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पीवाईक्यू की सीरीज, जो कि यूपीपीएससी द्वारा पिछले जितने भी वर्षों में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएस है, आरओ या अदर एग्ज़ाम्स हैं, उनमें जीएस के कौन कौन से प्रश्न आए हैं वो सारे हम लोग कवर करेंगे। वो भी टॉपिक वाइज चल रहे हैं सब्जेक्ट में। आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। इसके साथ ही अभी जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी है ना, एएससी आरओ की वैकेंसी है, या फिर यूपीपीएससी आरओ की न्यू वैकेंसी आ रही है 2026 की। इवन आप मेंस भी टारगेट कर रहे हैं इस बार का, तो भी ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल है। और इसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स भी इनके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिए पेड ग्रुप के नंबर्स दिए गए हैं, जो कि ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो स्टडी मटेरियल पा सकते हैं जो सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस के साथ साथ आपके नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। क्लासेस के साथ नोट्स तो पढ़ेंगे ही, बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल करके भी नोट्स दिए जाते हैं जो आप रिवीजन कर सकें। फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और करंट अफेयर, इन सभी का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ में पेड क्विज भी। कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। आप जिन भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूपीपी से प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हैं 2026 के लिए, उनके लिए भी फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा मेंस का भी आप देख सकते हैं पेड ग्रुप अवेलेबल है। ये यूपीपीसीएस मेंस का है, जिसमें आप देखेंगे ये 7800 में आपको पूरा दिया जा रहा है स्टडी मटेरियल। साथ में आप पा सकते हैं अलग से हिंदी का। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको इन नंबर्स पे कांटेक्ट करना होगा। इसके अलावा जीएस की आंसर राइटिंग या फिर आप ऐसे आंसर राइटिंग का अलग से भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस के लिए। जो स्टूडेंट्स सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, जीएस की भी। और जो आपका जीएस 5-6 है, सिर्फ उसकी अगर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाए। इसके अलावा जो अगला कोर्स आपको दिख रहा होगा, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर्ड स्टडी मटेरियल सिर्फ उतना दिया जाएगा और उसमें ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम और प्रीलिम्स में डायरेक्टली 134 क्वेश्चन पूछे गए, वो भी एसएस के स्टडी मटेरियल से थे। अगर आप मेंस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। आपके आंसर राइटिंग के साथ साथ जो आगे 2026 टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ करंट अफेयर की भी दिक्कत आ रही ना, तो वो इस पेड ग्रुप के साथ आपकी दिक्कत ये ख़त्म हो जाए। इसी तरह का आरओ का फाउंडेशन बैच भी अवेलेबल है, इसे भी आप देख सकते हैं। सभी के लिए आपको ये नंबर्स पे कांटेक्ट करना है। चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन के लिए आपको वही स्टडी मटेरियल चाहिए होता है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। तो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक वैसे ही पैटर्न पर आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए आज की प्रैक्टिस भी स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। 396 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल और तमिलनाडु में, कर्नाटक तथा केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा ऑप्शन डी, मतलब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन 3 राज्यों में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मेघालय, या फिर उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर भी यही है, ऑप्शन डी होगा। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? बिहार, यूपी, एमपी, या फिर गुजरात। और इसका सही उत्तर एमपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियों के लिए अगर आरक्षण है तो लोकसभा में वो किस में है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करते हुए गणपूर्ति या फिर कोरम कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, या फिर जो कुल सदस्य संख्या है उसका 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, और कुल संख्या का 3रा भाग। ये प्रश्न कई तरह से कई बार पूछा भी गया है और इसको तैयार रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है, जो कि कोरम। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तो सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जाती। सेम क्वेश्चन आगे रिपीट किया गया, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? मैंने अभी आपको बताया कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है? लोकसभा, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं।
इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है कैसे? स्थगन द्वारा, सत्रावसान करके, विघटन करके या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए लोकसभा की बैठक 3 तरह से समाप्त हो सकती है, या तो स्थगन कर दिया जाए, स्थगित की जाए, सत्रावसान होने पर और विघटन होने पर भी लोकसभा की बैठक समाप्त हो जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है माफ कीजिएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, महान्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री या फिर राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत होते हैं, जिसे आप सत्रावसान कहते हैं। भारत में इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यही है, राष्ट्रपति ही होगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है? लोकसभा में सबसे ज़्यादा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ के? यूपी, एमपी, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर आई थिंक आप सभी को पता होगा, यूपी है, क्योंकि आप यूपी में रह रहे हैं और यहाँ की सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सबसे ज़्यादा स्थानों का आवंटन किसे किया गया है? तो यूपी का आप सभी को पता है लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, लेकिन इसके बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। यूपी के बाद महाराष्ट्र का नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अब अगले प्रश्न में पूछा गया लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? असम और एमपी, असम और गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, पंजाब और पश्चिम बंगाल। तो लोकसभा में, राज्यसभा में सभी की सीटों का आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सीटों से मैच करने के लिए भी प्रश्न आता है। और इसका राइट आंसर होगा असम और गुजरात की सीटें मिला लेंगे तो लोकसभा में बिहार की सीटों का आवंटन पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में से पूछा गया है। और त्रिपुरा से लोकसभा में 2 सदस्य त्रिपुरा से निर्वाचित किए जाते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 408 क्वेश्चन, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? अमेठी, उन्नाव, लखनऊ या फिर बागपत? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी उन्नाव हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 409 क्वेश्चन है और इसमें देखिए पूछा गया है राज्य सरकार मतलब राष्ट्रीय जो जनतांत्रिक गठबंधन है सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद करती, क्योंकि इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आर और ए दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए चूज करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री के संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, यदि लोकसभा और प्रधानमंत्री इस प्रकार का निर्णय ले लें, यदि संसद के दोनों सदन इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है कैसे? लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, पारित प्रस्ताव से, सदन के 2/3 बहुमत से, राष्ट्रपति के आदेश से या संसद के सामान्य बहुमत से। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में पूछा गया, इनका कर्तव्य क्या होता है? और स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, स्थानापन्न स्वरूप से स्वीकार का कार्य करना, और जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना। ऑप्शन ए है, स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन या फिर सदस्यों को शपथ दिलाना, स्थानापन्न रूप से स्वीकार का कार्य करना, और जब स्पीकर का चुनाव की संभावना न हो ऐसा, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना और जो कि सही हो। इसका देखिए सही उत्तर क्या होगा, जब भी प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं तो उनका कार्य सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त करते हैं? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या पिछली लोकसभा के विपक्षी नेता को? इसका राइट आंसर होगा नवनिर्वाचित जो लोकसभा है
इसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसे हम लोग प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? सिर्फ सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकते हैं, कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने के लिए, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल के मामले में, या फिर जब वोट बराबर हो, मतलब टाई हो तब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वोट या मत बराबर हो जाए। तो निर्णायक मत कौन देता है? कास्टिंग वोट कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर देते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ आती हूँ अगली क्लास में। मैंने आपको सारे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन समय रहते आप अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर लें। ASC RO का एग्ज़ाम हो या फिर RO की जो न्यू वैकेंसी आ रही है आपका UPPSC के थ्रू, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस एग्ज़ाम का पैटर्न वगैरह सब आप देख सकते हैं। PYQs भी इंपॉर्टेंट है, पेपर का पैटर्न क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। इसके अलावा UPSSC पेट के थ्रू जो भी वैकेंसी आप टारगेट कर रहे हैं, इनके कोर्सेज जो कि नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो लेखपाल की हो जाएगी। इन सब वैकेंसी के लिए आप कहाँ पर देख सकते हैं? तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, ठीक है। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।